जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज ने ये सत्संग आप तक आपके कष्ट काटने के लिए ही भेजा है, इसलिए संगत जी आप सत्संग को पूरा सुने, स्किप ना करें। सत्संग के द्वारा ही गुरुजी महाराज हमारे कष्टों को काटते हैं संगत जी, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे अपने सत्संग भेजना चाहते हैं संगत जी, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पिता आपको कोटि 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 प्रणाम, आपकी इस बेटी की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरुपा आपने जिस तरह से जितने भी संकट आए उससे आपने अपनी इस परिवार को, अपनी बेटी को, अपनी बेटी की आपके परिवार को जिस तरह से आपने रक्षा की गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पिता। लख बड़ा शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पिता। आपने ये जो आज मैं जो सत्संग आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 18 दिसंबर है, तो लगातार पिछले हफ्ते से आप जो मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे परिवार के ऊपर बहुत से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। बहुत मतलब मुझे लगातार स्लिप ब्लैक मैजिक के ही टेलीपैथी आ रहे थे, वो भी संकट मेरी बेटी पर, मेरे बेटे पर, पति अंकल पर, मुझ पर। इस तरह के संकट आ रहे थे पूरे परिवार पर। और गुरुपा आए, संकट बहुत आए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हुआ, लेकिन आपने मुझे अच्छा कर दिया गुरुपा। लास्ट जो ये सत्संग हुआ पिछले सैटरडे का गुरुपा, उस दिन तो मतलब मैं किस लफ्ज़ से बोलूँ गुरुपा, आपने मुझे मौत के मुँह से बचा के लाया गुरुपा। जो उस दिन रात को मेरे साथ हुआ, ठीक 12 बजे मुझे जो मतलब इतना तबीयत ख़राब हुआ, मैं अचानक से पूरा पसीना पसीना हो गई गुरुपा, और मुझे डेट से बहुत पहले पीरियड्स आ गए गुरुपा। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि आज मुझ पर बहुत बड़ा मारण क्रिया की गई है, और आपने मुझे पहले भी टेलीपैथी के ज़रिए बताए थे गुरुपा। और मेरे पूरे परिवार पर कर रहे हैं गुरुपा। मतलब मैं कैसे कहूँ, मेरे बच्चों पर उनके व्यवहार, मेरे पति अंकल के व्यवहार सब देखने से पता चल जाता है कि किस तरह के भयंकर भयंकर षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे परिवार पर। किसी का भी व्यवहार ठीक नहीं है, बच्चे इतने गुस्से, पढ़ाई नहीं करते हैं, पति अंकल भी गुस्से में रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तबीयत भी किसी की भी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब एक ना एक कुछ ना कुछ हो रहे हैं गुरुपा। वो लोग इतनी बड़े बड़े तांत्रिक क्रिया, मारण क्रिया कर रहे हैं, और गुरुपा आप उनसे हमें रक्षा कर रहे हैं गुरु पिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पिता, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। आप कई दिनों से बेटे के लिए, कल मुझे बहुत सारे आए बेटे के लिए। मैं इतने बड़े बड़े सत्संग थे तो मैं सब नहीं सुन पाया गुरुपिता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं सारा दिन सत्संग ही सुनती हूँ गुरुपा, सारा दिन सुनती हूँ। जो भी मेरे बच्चों के लिए आते हैं, पति अंकल के लिए आते हैं, मैं सुनती हूँ गुरुपा। तो कुछ रह जाते हैं गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ सत्संग बहुत बड़े होते हैं जो मैं सुन नहीं पाती हूँ। और बेटे अंकल के लिए बताया आज, क्योंकि अमावस्या है, तो आपने मुझे पहले ही बताया कि थर्सडे को अमावस्या है, तो तू ज़रा सतर्क रहना, तेरे परिवार पर संकट है, तू सतर्क रहना। तो गुरुपा मैं तो सतर्क क्या रहूँ,
आप ही रख सकते हैं गुरुपा। मैं तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अभी मैं पूजा भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब इसलिए मैं मतलब जब भी ये सिचुएशन महीने में आता है तभी ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और तब घर की परिस्थिति भी बहुत ख़राब हो जाता है गुरुपिता। तो आप ही रक्षा कीजिएगा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी यही अरदास लगाती है गुरुपा कि आप ही रक्षा कीजिएगा, क्योंकि मैं तो पूजा घर पे नहीं जा सकती गुरुपा। और आज मुझे एक सत्संग आपने दिया जो ये मुझे बहुत पहले से आप दे रहे थे कि मेरे पेट में कुछ बड़ी भयंकर बीमारी पनप रही है। तो गुरुपा आज आपने मुझे अभी अभी एक सत्संग सुनाया जिसमें आपने कहा कि आपने वो बीमारी मेरे ख़त्म कर दी है और वो पीड़ा मैंने अपने ऊपर लिया है और मैं कितने दर्द में हूँ, फिर भी तूने एक शुक्राना नहीं किया। तो गुरुपिता मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ आपसे गुरुपिता। मैं सत्संग रोज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास रोज़ बहुत सत्संग होते हैं गुरुपा, लेकिन आपकी बेटी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं जब घर में अकेली होती हूँ तभी मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। अभी आसपास में भी बहुत सारे लोग हो गए हैं, मेरे पास के रूम में भी लोग हो गए, तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो लोग भी सुनते हैं तो बोले कि क्या कर रहे हैं ये, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्यों, उनको पता चल जाता है। तो मैं गुरुपा जब कोई नहीं रहता है तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी जैसे वो लोग थोड़ा बाहर गए तो मैं सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। मेरे घर पे भी कोई नहीं है तो गुरुपा इसीलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप अपनी बेटी की कष्ट अपने ऊपर ले लिए है और आप तकलीफ़ में है गुरुपिता। आपकी बेटी कितनी बुरी है, कितनी बुरी है गुरुपिता। कितने मारे कर्म, कितने पाप हमने किए हैं और सब वो आप अपने ऊपर लेके हमें अपना जीवन दे रहे हैं हमें फिर से गुरुपा। आप तो बोलते हैं तेरे तो कितने बार तुझे मैंने नया जीवन दान दिया है। हाँ गुरुपिता मैं जानती हूँ एक इंसान पर लगातार सालों तक अगर मारण क्रिया होते रहेंगे तो वो एक न एक दिन मर ही जाएगी गुरुपा। तो आप ही बचा रहे हैं अपनी बेटी को और बेटी के परिवार को। इसके लिए तो मैं पूरे किस लफ्ज़ से आपका शुक्राना करूँ गुरुपा। आपने मुझे माफ़ी मांगने के लिए भी बोला है, मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अगर मेरी कुल देवी माँ मेरी पितर अगर मुझसे नाराज़ है तो मैं उनसे कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा मैंने आपसे अरदास लगाया था, आपने मुझे बोला कि मैंने कुछ माता रानी के मंदिर पे या फिर किसी मंदिर पे मैंने ऐसा जो मैंने मतलब मांगा था वो मैंने पूरा नहीं किया गुरुपा। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है गुरुपा, प्लीज़ आप ही मुझे याद दिला दीजिए। और मैं वो माता रानी मैं इससे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं भूल गई, मैं जितना हो सके मैं अपना मानती मैं देने की कोशिश करती हूँ और जो मानती पूरा नहीं हुआ वो भी मैं ज़रूर दूँगी। गुरुपा कौन सा बाकी रहेगा, किसके लिए माता रानी मुझसे गुस्सा है गुरुपा। आप ही मुझे याद दिलाइए और माता रानी से बोलिए मुझे माफ़ करने के लिए गुरुपा। मैं बिल्कुल भूल गई। मैं बहुत कोशिश की, बहुत अपने दिमाग पर जोर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुपा। पता नहीं जब भी मुसीबत में आती थी तो तभी तो किसी न किसी मंदिर पे जाके मन्नत कर लेती थी गुरुपा, क्योंकि तब तो पता नहीं था गुरुपा आपने हमें थामे हुए रखे थे। तो गुरुपा इसके लिए क्षमा कीजिए, माता रानी से भी बोलिए क्षमा करने के लिए गुरुपा। आप ही याद दिला सकते हैं गुरुपा। इसी तरह गुरुपा अपनी बेटी की जो परिवार आपके परिवार को जो आप रक्षा कर ले है इसके लिए मैं आपको लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में भूल हो गया हो या फिर मैं कुछ भी भूल गई हूँ गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ सच में गुरु माँ, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि सत्संग बहुत होते हैं और सब जमा हो जाते हैं, मैं रोज़ नहीं कर पाती तो इसलिए मैं कौन सी आगे बोलूँ कौन सी बाद में बोलूँ मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। और हाँ एक बात, कल मेरी बेटी आंटी दोपहर को थोड़ा सोई थी तो उसको एक सपना आया कि हम लोगों का पूरा फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा बारिश हो रहे थे तो हम लोग एक बाइक में हम बच्चे दोनों बच्चे और पति अंकल मैं थी तो हम गिर गए तो उसको सपना टूट गया। तो बोल रहे कि मम्मी मैंने ऐसा सपना देखा। तो उसी कल ही सुबह मैंने एक टेलीपैथी मुझे मिला था कि मेरे परिवार पर एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो गुरुपाल आपने सपने में बेटी आंटी के सपने में वो हमारे संकट को काट दिया गुरुपा। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरुपा। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग
गुरुजी महाराज हमें और हमारी फैमिली को, संगत जी कितने बड़े बड़े कष्टों से हमारी रक्षा करते हैं, हर पल साथ होते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। इसीलिए हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी तैयारी करते हैं अगले सत्संग की, मिलते हैं अगले सत्संग में। और सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।